हेलो, दिस इज मिस्टर एस कुमार। डेल्टा मैथ्स क्लासेस में स्वागत है। सीरीज ऑफ एग्जामिनेशन स्टाइल क्वेश्चंस मैथमेटिक्स क्लास 9th का नेक्स्ट पार्ट लेकर आया हूँ। आइए देखते हैं कि इसमें क्या है। इसमें है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द एक्सपोनेंट पर बेस्ड क्वेश्चन। अभी चैप्टर 1 ही चल रहा है आपका। ये एक्सपोनेंट पर बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें इवेलुएट करो, इसमें 2 क्वेश्चन है। इसमें कंडीशन पर n की वैल्यू फाइंड करना है। क्वेश्चन 2 के भी 2 पार्ट हैं और क्वेश्चन 3 के भी 1, 2, 3 पार्ट हैं। आइए देखते हैं कि पहले एक्सपोनेंट जो हमारा है इसका बेसिक कंसेप्ट क्या हो सकता है ना। तो हम जानते हैं कि बेसिक कंसेप्ट ऑफ एक्सपोनेंट क्या हो सकता है। बहुत सिंपल है। आपने कहा कि अगर आपका बेस सेम है और पावर डिफरेंट है, बेस सेम पावर डिफरेंट, पहले ये जान लें कि अगर आप लिखते हैं a रेज टू m तो इस वाले पार्ट को आप बेस कहते हैं, ये बेस है। और इस वाले पार्ट को आप एक्सपोनेंट कहते हैं, एक्सपोनेंट या पावर भी बोल सकते हैं। ठीक है। जैसे अगर x रेज टू 0 है तो यहाँ पर 0 क्या है, ये एक्सपोनेंट है और x क्या है, बेस। तो इस तरह से अगर हमें मालूम है कि अगर बेस सेम है और मल्टीप्लाई में है, पावर डिफरेंट है, तो आप क्या करते हैं, पावर को आप ऐड कर देते हैं। उसी तरह अगर बेस सेम है बट यहाँ डिवाइड है, पावर डिफरेंट है बट यहाँ पर मल्टीप्लाई के बजाय डिवाइड है, तो ये पावर माइनस हो जाता है। उसी तरह अगर बेस डिफरेंट है, मल्टीप्लाई है बट पावर सेम है, बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, मल्टीप्लाई में है, तो हम बेस को मल्टीप्लाई करते हैं और पावर को होल पावर बनाकर एज इट इज लिख देते हैं, है ना। अब आप इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझिए इसी का। अगर आपका बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो आप क्या करेंगे, इसे ऐड कर देंगे। मल्टीप्लाई के केस में हम ऐड कर देंगे। इसमें देखते हैं, बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, इस बार मल्टीप्लाई नहीं डिवाइड है, तो पावर माइनस हो जाएगा। 2 रेज टू -1, क्योंकि 3 में से 4 माइनस करने पर -1 आएगा। इसमें देखें, बेस को इस बार डिफरेंट लेते हैं, पावर को हम सेम ले रहे हैं, सेम पावर। मैंने बोला कि बेस मल्टीप्लाई हो जाएगा, होल पावर ये 3 होगा। 6 रेज टू 3, 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, 216, 216। क्लियर है। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके पास। अब आप नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है इसका, कुछ और भी है जो सिंपल कंसेप्ट है, समझना है हमें। नेक्स्ट है कि किसी भी वेरिएबल के पावर 0 हो तो हम उसकी वैल्यू 1 लेते हैं। क्यों लेते हैं 1, वो जानते हैं। कैसे लेते हैं 1, देखिए आप जैसे a रेज टू 0 है, इसको ऐसे कंसीडर कर सकते हैं a रेज टू -1 + 1, या कोई ऐसे कंसीडर कर सकता है, सेम नंबर को नेगेटिव और पॉजिटिव में लेकर पावर के रूप में दिखा सकता है। ऐसा करने से कैंसिल हो जाते हैं। इसे a रेज टू 0 लिख सकते हैं, a रेज टू 0 लिख सकते हैं। अगर हम इसमें से किसी एक को एक्सेप्ट करें, दिखाएं आपको कि -1 + 1 ले लिया, तो आप a रेज टू -1 और a रेज टू 1 प्लस को आप ब्रेक कर दिए मल्टीप्लाई के सेम बेस बनाकर, तो ये 1/a हो गया, है ना। और ये मल्टीप्लाई a, ऐसे कैंसिल हो गया।
सभी को बना लेना, है ना। तो बहुत आसान है आपके लिए। और यहाँ पर ये भी कंफ्यूजन होता है कि -1 को हम 1/a क्यों लिखें। तो आप जान लें किसी भी वेरिएबल पर या नंबर पर पावर -1 हो तो उसे रेसिप्रोकल यानी 1 में लिख सकते हैं, है ना। ये भी आप समझिए। और भी समझ सकते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे 2⁻⁻1 है तो 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/2। पावर एज इट इज रह जाएगा, यही नहीं। और भी बड़ा पावर है, 2⁻³ है तो 2 का माइनस हटाने के लिए, इस माइनस को रिमूव करने के लिए 2 का रेसिप्रोकल कर दिए। 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/2, क्योंकि 2 के अपन में कुछ है नहीं। अब पावर एज इट इज रह जाएगा, फिर आप इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। इसे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 1 1 1 1 ही रहेगा, 2 2 4 4 2 8 हो जाएगा। यानी किसी भी नंबर पर या वेरिएबल पर पावर माइनस हो तो इस माइनस को हटाने के लिए इसे आप रेसिप्रोकल कर देते हैं, पावर एज इट इज रखते हैं। 1 पावर है तो 1 पावर ही रहेगा इस पर, है ना। आप यूं भी समझ सकते हैं कि -n पावर है तो a का रेसिप्रोकल a कर दिया और होल पावर n रह जाएगा, होल पावर n रह जाएगा। जैसा कि आपने देखा माइनस है, माइनस को हटा दिया, 1/2 हो गया, 2 का रेसिप्रोकल हो गया, 3 का 3 पावर रह गया। तो इस तरह से एक्सपोनेंट के कुछ ये कंसेप्ट थे जो समझना जरूरी था कि किस तरह से एक्सपेंड होते हैं ये। अब आप एक और कंसेप्ट की तरफ चलते हैं कि अगर किसी वेरिएबल या नंबर का पावर टू द पावर हो, जैसे जैसे आप a⁻² लिख रहे थे, a⁻m है बट इसका होल पावर n हो तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, a⁻mn हो जाएगा। कैसे, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। 2⁻³ है और इसके होल⁻² है तो पावर पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 कितना आएगा, 6। अब 2⁻6 को आप ब्रेक कर सकते हैं 6 टाइम्स लिख कर करके, है ना। ये तो आपको आता होगा, 64 आएगा शायद। हाँ, ऐसे 2 को आप 2 × 2 × 6 बार लिखेंगे, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार और 6 बार, तो ये 64 है। ओके, समझ में आया होगा। अगर इसमें भी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो, मान लो कोई बच्चा इससे भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर ये पावर -n हो तो सिंपली आप मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई कर लिया, a⁻−mn हो गया। अब माइनस हटाने के लिए मैंने बताया कि 1/a, इसका रेसिप्रोकल कर दो जो बेस है, अब पावर एज इट ही रहेगा। कोई बच्चा यही पूछते हैं कि सर अगर ये a/b के फॉर्म में हो और ऐसे पावर n दिया रहे तो माइनस का n दिया हुआ तो तब भी यही करेंगे। ये बेस तो हमारा a/b है, मल्टीप्लाई किया m को -n से, है ना। a/b की पावर -mn हो गया। अब अगर अब इस माइनस को हम हटाते हैं तो इसका रेसिप्रोकल b/a हो जाएगा, पावर एज इट इज रहेगा, है ना। पावर एज इट इज रहेगा। इसे भी आप एग्जांपल से समझ सकते हैं। 2⁻2/3 होल⁻2 है, सॉरी 2 है ना, या 3⁻2 है। तो ये 2/3 मल्टीप्लाई 2/3 अब माइनस हटाना है तो ये हो जाएगा 3/2 की पावर 6। कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा हिसाब किताब नहीं है, इट्स सो सिंपल। ये थोड़ी सी बेसिक कंसेप्ट है आपका। ये बेसिक कंसेप्ट जानने के बाद ये प्रॉब्लम सोल्व करने में आपको बहुत मदद मिलेगा। तो आइए देखते हैं कि इसकी प्रॉब्लम को हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स दे रखे हैं। क्वेश्चन फर्स्ट को देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, क्वेश्चन फर्स्ट के ए पार्ट में जा रहे हैं। ए समझते हैं। इसमें है 3/5 मल्टीप्लाई 5/4 मल्टीप्लाई 4/3। इसके डिफरेंट डिफरेंट पावर है, डिफरेंट डिफरेंट पावर। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले पावर को हम अप्लाई कर देते हैं। ये पावर 3 है तो ये दोनों पर 3 जाएगा, यानी 3⁻3 5⁻3, ये 5⁻4, ये 4⁻4 और ये 4⁻5 और ये 3⁻5।
आप सारे पावर को इसको अप्लाई कर दिए, ये अलग अलग जो डिफरेंट में नंबर है उसमें आपने अप्लाई कर दिया, दे दिया इसको। अब देखना है, यहाँ 3/3 है और यहाँ 3/5 है, इसको हम अपॉन में लिख सकते हैं। अपॉन में लिखने का मतलब 3/3 के अपॉन में हम 3/5 लिख दिए, क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई में ये 5/4 को के अपॉन में 5/3 लिख दिया, और यहाँ 4/5 के अपॉन में ये 4/4 लिख दिया। 4 के अपॉन में 4 लिख दिया, 3 के अपॉन में 3, 5 के अपॉन में 5, इसके पावर के साथ। अब ये जो आप लिखते हैं अपॉन, ये तो डिवाइड को बताता है, ऐसे 3/3 और डिवाइड 3/5 ऐसे दिखाता है। इसका मतलब ये होता है ना, इसका मतलब ये होता है, मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इन द सेंस हमें एक कंसेप्ट मालूम है कि अगर डिवाइड हो, पावर सेम हो, तो पावर माइनस हो जाता है, यानी 3 में से 5 माइनस कर देंगे। एक तो ये मेथड है। दूसरा क्या है, आप देखें, इसकी पावर 5 है, इसकी पावर 3 है, इन दोनों को आपस में रिड्यूस कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, लेकिन एक्सपोनेंट के रूल के हिसाब से चले तो वही ठीक है। 3 में से 5 माइनस कर देंगे तो 3 की पावर -2 बचेगा। 4 में से 3 माइनस कर देंगे तो 5 की पावर 1 बचेगा। अब 5 में से 4, बेस तो सेम ही रहेगा, है ना, पावर ये डिवाइड रहने पर पावर माइनस हो जाता है, 5 में से 4 माइनस कर देंगे तो 4 की पावर 1। अब यहाँ सिर्फ नेगेटिव पावर है, इस माइनस को हटाएंगे तो बताएं कि इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। जब भी किसी नंबर पर पावर नेगेटिव हो तो इस नेगेटिव साइन को हटाने के लिए इसका बेस का रेसिप्रोकल करते हैं, तो इसका रेसिप्रोकल कर दिया। पावर जैसा है वैसे ही रहता है। ये तो 5 की पावर 1 5 ही होता है, 4 की पावर 1 4 होता है, तो 5 4 जा 20। अब आप 1/3 की पावर 2 है, तो 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9 मल्टीप्लाई 20। ये 20 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 अपॉन में ये 9 है, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप एक्सपोनेंट का भी यूज करके बेसिक का, और आपने इसको सोल्व कर दिया। इसके नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, बी पार्ट में। इसमें 3/50 है और फिर प्लस है, फिर 3/49 है, फिर माइनस है, फिर 9/24 है, माइनस। नीचे में अपॉन में 3/48 और प्लस 3/47, माइनस नहीं प्लस है 9/20। अब यहाँ देखना है कि इसमें हम एक्सपोनेंट का उपयोग कैसे करें। सबसे पहले नोट पकड़ने वाली बात है कि इसमें बेस, यहाँ देखें 3 है, लेकिन यहाँ बेस 9 है। अच्छी बात यह है कि 9 को हम 3 बेस के रूप में बना सकते हैं। कैसे, तो ऐसे बना सकते हैं। देखें, अगर आप इनको बताते हैं कि हम 9 को लिख सकते हैं, 9 को हम लिख सकते हैं 3 × 3, मतलब 3/2। लेकिन 9 की पावर पहले से 24 अगर है, 9 की पावर पहले से 24 है, तो इस पावर को आप ऐसे दिखा सकते हैं। और अब सिखाया था कंसेप्ट में कि पावर आपस में मल्टीप्लाई होता है, तो 2 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/2 कितना हो जाएगा, ये 48। अब आप इस स्टेप को कैसे लिख सकते हैं, देखिए सभी का बेस सेम कर दिया आपने। 9/24 को 3/48 लिख सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से जो अपॉन में दिया हुआ है उसको भी सोच कर देखें। 9/23 है, अगर ये 9/23 है तो इसे भी हम इस तरह से दिखा सकते हैं, क्या, ऐसे 23 2 जा 46, यानी 3 की पावर 46 लिख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, इसमें सबसे छोटा पावर क्या है, 48, उसी को कॉमन ले लीजिए। 3/48 कॉमन ले लिया। यहाँ पर आते हैं, इसमें सबसे छोटा पावर क्या है, 3 की पावर 46, इसको आप कॉमन ले लें। ऐसे कैसे कॉमन ले लें, मैं बताऊं कि बेस बराबर है और पावर डिफरेंट है, प्लस माइनस में आपका एक्सप्रेशन है, तो सबसे छोटे पावर वाले आप टर्म को कॉमन ले लेते हैं, तो बचे हुए
जो टर्म्स है उसे हम कैसे लिखेंगे। जैसे हमने 48 कॉमन ले लिया, तो इसमें 50 में से 48 माइनस करेंगे, अब 3 की पावर 2 बचेंगे। इसमें मैंने 48 कॉमन ले लिया, अब 3 की पावर 1 बचेंगे। आइए तो पूरा ही कॉमन ले लिया तो यहाँ पर 1 बचेंगे। सेम इज डेट ऑफ 46 इसमें से कॉमन ले लिया, 3 की पावर 2 बचेंगे। इसमें 3 की पावर 1 बचेंगे। आइए पूरा होल कॉमन ले लिया हमने, तो ये प्लस का 1 बचेगा। क्लियर है। अगर इस क्वेश्चन में देखा जाए, अगर ये माइनस में होता तो यहीं पर ये फिनिश हो जाता, क्योंकि ये दोनों टर्म सेम हो जाते हैं। लेकिन यहाँ माइनस के बजाय प्लस है, तो देखते हैं। माइनस के बजाय प्लस है तो हम इसे कैसे कर सकते हैं। 3 की पावर 2 9 हो जाएगा, ये 1 3 की पावर 1 है तो 9 + 3 कितना हो गया 12। 12 में से 1 माइनस करेंगे तो 10 मिलेगा, और यहाँ पर 13 हो जाएगा। आई थिंक ये माइनस में ही होगा, क्वेश्चन में कहीं मिस्टेक है, इसको हम माइनस कर देते हैं। माइनस कर देते हैं तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो जाएगा आपके लिए भी और हमारे लिए। हाँ, ऐसा करने से ये दोनों बिल्कुल लाइक टर्म है, बिल्कुल सेम है, तो इसको हम यहीं पर फिनिश कर सकते हैं। अब यहाँ ऊपर में 3 की पावर 48 है, यहाँ 3 की पावर 46 है, तो 48 में से 46 को आप माइनस करेंगे तो 3 की पावर 2, फिर 3 3 या 9। ये आंसर है। यहाँ एक माइनर मिस्टेक था, यहाँ भी माइनस होना चाहिए था। होप कि आपको